नमस्कार साथियों, आप सभी का एक और बार स्वागत है मेरे चैनल विद्यार्थी में। मैं एक बार पुनः आप सभी के लिए एक गणित का लेसन प्लान लेके आया हूँ, जिसका प्रकरण है साधारण ब्याज। तो देखिए, आपने पुरानी वीडियो में देखा होगा किस प्रकार से आपने सारणी बनानी है, वो किस प्रकार से गणित के प्लान बनाने हैं। तो एक और बार मैं आप सभी को बता देता हूँ, जिसका प्रकरण होगा आज साधारण ब्याज। तो दिनांक, कक्षा, वर्ग, वादन, समय, विषय, प्रकरण का आपको इस प्रकार से एक सारणी बनानी है। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे होंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक व कौशलात्मक उद्देश्य होंगे। उसके बाद आपको सहायक सामग्री, सहायक सामग्री के बाद आपको पूर्व ज्ञान। छात्र ब्याज के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न, जो कि कोई भी प्लान बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रस्तावना प्रश्न। तो इसी प्रकार से आपको एक सारणी बनानी है। बैंक धन को जमा करने पर हमें क्या देता है? तो हमें ब्याज देता है। ब्याज कितने प्रकार का होता है? तो ब्याज 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार के ब्याज का नाम बताइए। तो ब्याज और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज के बारे में बताइए, तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद उद्देश्य कथन आता है। छात्रों, आज हम गणित विषय के अंतर्गत साधारण ब्याज का अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगले पेज पर आप इस प्रकार की एक सारणी बनाएंगे। देखिए, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, शिक्षण अधिगम, छात्र अध्यापक क्रिया, परिस्थितियाँ और शिक्षण विधि और लास्ट में मूल्यांकन। तो आपका पहला जो शिक्षण बिंदु है वो हो जाएगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के बाद विकासात्मक प्रश्न इस प्रकार से हो जाएंगे। ब्याज किस राशि पर लगता है? ब्याज मूलधन पर लगता है। साधारण ब्याज का सूत्र बताइए, तो आपका स्पष्ट उत्तर हो जाएगा। छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका कथन में आप लिखेंगे, जब ब्याज की एक रकम प्रत्येक वर्ष बराबर हो तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने लिखना है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा गया दर गुणा गया समय बटे 100। तो परिस्थिति में आप लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में इस प्रकार से आप लिखेंगे कि पूर्व ज्ञान के आधार पर उत्तर देंगे, छात्र नवीन ज्ञान प्राप्त करेंगे। जो ऊपर है ये प्रश्नोत्तर विधि है। इसके बाद आता है प्रदर्शन प्रविधि, जिसमें आप इस प्रकार का एक मिनिएचर लगा देंगे और उसके और मूल्यांकन प्रश्न वाली सारणी में आप एक मूल्यांकन प्रश्न डाल सकते हैं। इसके बाद आप अगले पेज में आदर्श प्रश्न लिखेंगे। पहले तो इसी प्रकार की एक सारणी बनाएंगे जिस प्रकार की सारणी हमने पिछले पेज में बनाई। इस पेज में भी आप इसी प्रकार की एक सारणी बनाएंगे जिसमें आदर्श प्रश्न होगा कि 2500 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें विकासात्मक प्रश्न आप इस प्रकार से करेंगे कि प्रश्न में क्या दिया गया है, तो बच्चे उत्तर देंगे मूलधन दर तथा समय दिया है। प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, तो प्रश्न में साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज किसे कहते हैं, तो ये अस्पष्ट उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा आपका छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन। तो दिया गया है मूलधन बराबर 2500, दर बराबर 5%, समय बराबर 4 वर्ष। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप सभी को पूर्व ज्ञात होगा कि मूलधन गुणा गया दर गुणा गया समय बटे 100। तो 2500 गुणा गया 5 गुणा गया 4 बटे 100 बराबर 125 इंटू 4। तो ये आ जाएगा आपका उत्तर 500। इसके बाद आप एक मूल्यांकन प्रश्न डाल देंगे, 1000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसके बाद आता है अगले पेज में आपका श्यामपट सार। श्यामपट सार में आप मूल्यांकन प्रश्न लिखते हैं। इसी प्रकार की आप एक सारणी बनाएंगे। एक ब्लैक चार्ट को आप अपने कॉपी में चिपकाएंगे, जो भी आपकी प्लान की कॉपी है। इसके बाद आता है लिखित एवं निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट सार उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगा। इसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य में 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और अंत में आती है संदर्भ पुस्तकें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।